इन 3 स्त्रियों को तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, जानिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तुलसी पूजा का महत्व। तुलसी, जिसे होली बेसिल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की पूजा में विशेष स्थान दिया गया है। तुलसी को जल चढ़ाना न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह भक्ति और आस्था का भी प्रतीक है। कथा की पृष्ठभूमि। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण ने कुछ महिलाओं को देखा जो तुलसी को जल चढ़ाना चाह रही थीं। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि वे ये पूजा अपने पापों को धोने के लिए कर रही हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पूजा केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। 3 स्त्रियां और उनकी स्थिति। विधवा स्त्री का जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा होता है। समाज में उनकी स्थिति कमजोर मानी जाती है। श्री कृष्ण ने बताया कि अगर वह अपने मन में शुद्धता और समर्पण नहीं रखती तो तुलसी को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। विधवा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने दुखों को भक्ति में बदलकर आस्था के साथ पूजा करे। ब्राह्मणी, जो धार्मिक आचार व्यवहार का पालन करती हैं, फिर भी अगर उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार या पाप है, तो वह तुलसी को जल चढ़ाने के योग्य नहीं हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति में विनम्रता और सच्चाई होनी चाहिए। केवल जाति या धर्म के आधार पर पूजा नहीं की जा सकती। शूद्रनी, जो समाज के निम्न वर्ग से आती है, अक्सर पूजा पाठ में उपेक्षित रहती हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी स्थिति उनके भक्ति और मन की शुद्धता से नहीं निर्धारित होती। अगर वे सच्चे मन से भक्ति करें तो तुलसी को जल चढ़ाने का अधिकार उन्हें है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि पूजा का उद्देश्य केवल धार्मिक कर्म करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और सच्ची भक्ति है। तुलसी को जल चढ़ाने का अर्थ है अपने मन को पवित्र करना, न कि केवल एक क्रिया करना। उपसंहार। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति और पूजा की सच्ची भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तुलसी की पूजा का असली अर्थ यही है कि हम अपने भीतर की शुद्धता को पहचानें और उसे बनाए रखें। पूजा में केवल रस्म अदायगी नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से समर्पण आवश्यक है। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि पूजा का असली मूल्य भक्ति और श्रद्धा में है, न कि बाहरी दिखावे में।